क्या आपने कभी सोचा है आपकी ज़िंदगी बदलने और ऐसे ही रहने का फ़र्क क्या है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारी सुबह कैसी होनी चाहिए, परफेक्ट मॉर्निंग कैसी हो? तो ये सब जो फ़र्क है आपकी लाइफ में कि आपकी लाइफ जो है अटक गई है और आप जो अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे आपके माइंड में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मेरी क्या स्ट्रेटजी में कुछ चेंजेस करने होंगे या कहाँ मैं कुछ चेंजेस करूँ, कौन सी मिस्टेक मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मैं अपने टारगेट्स तक नहीं पहुँच पा रही हूँ। मुझे मेरे मतलब सुबह उठते ही मेरी सुबह कैसी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आपके माइंड में भी कभी कभी आया होगा। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। और वेलकम टू फाइंडिंग माय फायर। और ये व्लॉग रहेगा व्लॉग 20 और इसमें हम बहुत ही जनरल जो मिस्टेक्स हम करते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं उठ गई थी सुबह 2:15 पर और मैंने अपने आप को दिए हैं यहाँ पे 20 मिनट्स। और उसके बाद मैंने स्टार्ट कर रही हूँ अपना स्लॉट फर्स्ट, जो कि मैंने डिसाइड किया है। आज मेरे पास टाइम था, जैसे 2 से 2:30 बजे से मैंने स्टार्ट किया तो 6 बजे तक मेरे पास फुल टाइम है कि मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकती हूँ। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं बहुत ही अच्छा जो प्रोडक्टिव मॉर्निंग मैं अपनी बनाऊं, और इसके लिए मैंने स्टार्ट किया है इकोनॉमिक्स से। और मैंने डिसाइड किया है कि मैं यहाँ पे 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लूँगी इकोनॉमिक्स के। और अगर फिर भी मेरे पास टाइम बचता है तो मैं हरियाणा जी के जो वन लाइनर बुक है उसमें से अपने क्वेश्चंस को रिवाइज करूँगी और लर्न करूँगी। जो मैं पहले पढ़ चुकी हूँ उसको मैं पहले रिवाइज करती हूँ और फिर नेक्स्ट जो है क्वेश्चंस को उठाती हूँ और वो लर्न करती हूँ। तो देखते हैं आज मैं कितना टारगेट जो है ये अचीव कर पाऊँगी। और मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दी है हरियाणा इकोनॉमिक्स के बारे में। तो हम डिस्कस कर रहे थे हमारी मॉर्निंग कैसी हो, हमारी सुबह कैसी हो, कि हमारी जो लाइफ है वो बहुत ही पॉजिटिव वे में अपने पाथ को ले और हम टारगेट्स को अचीव कर पाएँ। तो जो हमारी हैबिट्स है वही हमारा जो भविष्य है वो बिल्ड करती है। ये मतलब हमारी लाइफ कैसी होगी और हम अपनी लाइफ में क्या अचीव कर पाएंगे, क्या अचीव नहीं कर पाएंगे, तो ये सब डिपेंड करता है हमारी कुछ हैबिट्स पर। ये हैबिट्स क्या है? देखो, जब हम सुबह उठते हैं तो फर्स्टली तो जब हम अलार्म लगा रहे होते हैं तो हमारे माइंड में होता है कि मैं 2 या 3 अलार्म लगा देता हूँ 15 मिनट के गैप पे या हाफ आवर के गैप में। और जैसे ही मॉर्निंग में अलार्म ऑन होता है तो हमारे माइंड में आता है, मतलब हमारा माइंड हमें डायरेक्शन दे रहा होता है कि नहीं, 10 मिनट और सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम फिर से रिंग होती है अलार्म की, तो फिर से हमारा माइंड कहता है अरे 10 मिनट और सो जाते हैं। आपने कभी ये सोचा है कि ये 10 मिनट आपके पूरे डे को ख़राब कर देते हैं? ये सुबह की जो ये निर्णय है जो आप सुबह लेते हो कि नहीं अब मुझे अभी उठना है, और फर्स्ट अलार्म की रिंग आते ही, और फिर यही आपकी वो हैबिट है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगी कि आपको फर्स्ट रिंग होते ही अलार्म को बंद कर देना है और मोबाइल को रख देना है साइड में और फिर अपने डेली के काम करने हैं। ये आपकी फर्स्ट हैबिट होनी चाहिए। आपको ये जो 10 मिनट वाला लूप है उससे बाहर आना होगा। और अगर आप इससे लूप से बाहर नहीं आ पाएंगे तो आपका लाइफ का जो सर्कल है वो ऐसे ही मूव करता जाएगा, फेलियर से प्रिपरेशन तक, फिर से फेलियर और फिर प्रिपरेशन। तो अगर आपको इन चीज़ों से दूर हटना है तो ये हैबिट अपनानी होगी। किसी भी हाल में अपने आप को इस तरह से ट्रेंड कीजिए कि मुझे, अगर मैंने अलार्म 4 बजे का लगाया है तो मैं 4 बजे या उससे पहले उठ जाऊँ। ठीक है, वो 10 मिनट वाला जो लूप है उसको अपनी लाइफ से कट कर दीजिए आज ही, आज की डे से ही। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट हैबिट होने वाली है। उसके बाद जो सेकंड हैबिट होती है वो ये कि हम जग तो जाते हैं, फिर हम ले लेते हैं अपने हाथ में मोबाइल और हम स्क्रॉल करते हैं। पहले तो हम फर्स्टली चेक करेंगे कि नोटिफिकेशंस, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है उसमें क्या हो रहा है, सब ओपन कर करके देखेंगे कि हाँ यहाँ से क्या नोटिफिकेशन आई है, यहाँ से क्या आया है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं रील्स पर। तो ये रील्स इन्फानाइट चलती रहती हैं, ये
और हम अपने माइंड को रिएक्शन मोड में डाल देते हैं स्टार्टिंग में ही, इन द बिगनिंग ऑफ द डे। तो उससे होता क्या है, हमारा माइंड रिएक्शन मोड में साथ ही साथ कंपैरिजन में चला जाता है। हम क्या सोचते हैं, कंपेयर करने लग जाते हैं कि ये इस पर्सन ने तो ये ले लिया, उसके पास तो अच्छा हाउस है। और आपने कभी देखा होगा कि जितने भी ये रील्स आती हैं उसमें आप उनका मतलब जो बेस्ट फेस है वो ही दिखाया जाता है, मतलब जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो नहीं दिखाई जाती हैं। तो हमें ऐसा लगता है जब हम उनको देखते हैं कि नहीं, हमें ही कुछ कमियां हैं, हमें अपनी नेगेटिविटी हमारे सामने आती है और हमें लगता है कि दूसरा तो बहुत ज़्यादा हैप्पी है और हम खुद क्या है नहीं, मतलब नर्वस रहते हैं, सैड रहते हैं, अंडर कॉन्फिडेंस रहते हैं। तो उस चीज़ में हम कंपैरिजन मोड में आ जाते हैं और उससे हमारा होता है लॉस, और वो पूरा डे आपका इस कंपैरिजन में ही चला जाता है। तो सेकंड हैबिट आपकी यही होनी चाहिए कि आप तब तक मोबाइल नहीं उठाओगे जब तक आप डेली के जो मैं हैबिट्स बताने वाली हूँ उसको नहीं कर लेते हो। ठीक है, तो ये सेकंड आपका हैबिट होनी चाहिए सुबह अ परफेक्ट मॉर्निंग के लिए, और अगर आप अपने टारगेट्स को अचीव करना चाहते हैं तो ये सेकंड वे है। सेकंड पॉइंट है, पर्पस होना चाहिए। आपकी लाइफ का कोई ना कोई मोटिव हो, कोई पर्पस हो। अगर आप मॉर्निंग में उठ रहे हैं तो आपके माइंड में बहुत सारे काम आते हैं, बट आपको डिसाइड करना है कि 10 अगर आपके माइंड में काम आ रहे हैं कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, बट आपने उन काम को लिस्ट बना लीजिए, प्रायोरिटी वाइज सेट कर लीजिए कि नहीं, फर्स्टली मुझे ये काम करना है, फिर ये करना है, फिर ये काम। और उससे क्या होगा, आपकी लाइफ को और आपका उस दिन का पर्पस आपके सामने होगा कि आज मुझे ये काम करना है। बिना पर्पस के आपका माइंड जो है भटकता रहेगा। देखो, आपने नोटिस किया होगा, जब हमारा एग्ज़ाम होने वाले होते थे, जब हम छोटे थे, तो हमारा माइंड सिर्फ पढ़ने का सोचता था। हमारा माइंड उठते बैठते या फिर टीवी देखने का मूड होता तो हम स्किप कर देते थे और हम बोलते नहीं, हमारा एग्ज़ाम आने वाला है, हमें पढ़ाई करनी है। बट अगर कोई एग्ज़ाम उद्देश्य ही ना हो तो हमारा माइंड भी भटकने लगता है और वहाँ पे फिर मतलब वो पढ़ाई का जो रोल है वो ख़त्म हो जाता है। तो आपकी लाइफ का एक मोटिव होना चाहिए। और जैसे हम डिस्कस करते हैं कई बार कि हमें रात को टारगेट बना लेने चाहिए, तो अब सुबह उठते हैं तो हमारे माइंड में एक सिग्नल जाता है कि आज का काम ये है। अगर आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है तो एक कदम और आज आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाएंगे अगर आप इन टारगेट्स को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपने जो टारगेट सेट किए हैं उनको कंप्लीट कीजिए प्रायोरिटी वाइज। ठीक है, और उससे भी पहले हमें क्या करना होता है, जो थर्ड डिस्कस करने वाले हैबिट वो ये कि अपने माइंड को मॉर्निंग में ट्रेंड कर दीजिए। उनसे क्या होगा, वो चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में, चॉइस में और इवन किस्मत को भी चेंज कर देंगी अगर आपको अपने माइंड को पॉजिटिव वे में ट्रेंड करते हैं। जैसे कि हम क्या करें कि हम क्या बनना चाहते हैं, हमें आगे नेक्स्ट 2 इयर्स में हम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए एक डायरी मेंटेन कीजिए और उसके 3 स्टेप लिखिए कि आज मुझे उन 3 स्टेप में ये करना है कि मैं अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ पाऊँ। तो अगर हम डायरी लिखते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे माइंड में सिग्नल जाता है, हम उस चीज़ को विजुअलाइज भी कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं, मतलब हम बोल भी रहे हैं कि आज मुझे ये काम है और ये काम मैं करूं। तो हमारा माइंड, मतलब इस तरह से हम अपने माइंड को ट्रेंड कर रहे होते हैं, फीड दे रहे होते हैं कि हाँ आपको ये काम करना है। और उससे क्या होगा, हम जो है अच्छा आगे परफॉर्म कर पाएंगे। आपने बहुत सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक देखी होगी, सुनी होगी, जिससे 555 है या वाटर टेक्निक है, वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ये क्या करती हैं, इससे क्या होता है, देखो हम अपने जो भी हम पी रहे होते हैं, जैसे पानी में अफर्मेशन डालते हैं, गुड हैबिट्स जो भी हम चाहते हैं लाइफ में, हम क्या करते हैं, फर्स्टली जैसे मैं बोलूँ तो लेट कर लो कि ये बोल रहे हैं कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुकी हूँ, मतलब हम प्रेजेंट में नहीं, हम उस चीज़ को विजुअलाइज कर रहे हैं
और उस विजुअलाइज से हम वो अफर्मेशंस को वाटर में डालते हैं और वो वाटर हम ड्रिंक कर लेते हैं। उससे क्या होता है, हमारे माइंड को, हमारी सोल को ये चीज़ें जो हैं काफ़ी मतलब रहती हैं माइंड में। और इससे क्या होगा, माइंड सिग्नल देगा फुल डे कि हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से एफर्ट्स करने चाहिए। मतलब ये हमारे माइंड को चैनलाइज कर देता है कि हमें उस चीज़ को अचीव करना है। आपने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, जैसे हम विजुअलाइजेशन करते हैं, बहुत मतलब चीज़ों को देखते हैं, अपने आप को महसूस करते हैं उस लक्ष्य की ओर। जैसे अभी बोल रहे थे कि मैं ये ड्रीम अचीव कर चुकी हूँ, मेरी लाइफ बहुत बेटर हो चुकी है और मतलब सब सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह से जो भी चीज़ें हम बोलते हैं और उसको जीते हैं, उस मोमेंट को जीते हैं, तो हमारी सिग्नल जाता है माइंड के अंदर कि हाँ, हमारी लाइफ ऐसी होनी चाहिए। मतलब फिर हमारा माइंड उसी तरह से वर्क करने लग जाता है कि उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करने लग जाता है, उसी एनर्जी को अट्रैक्ट करने लग जाता है जो चीज़ हमें चाहिए। तो उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और ये टेक्निक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हैबिट के बारे में हम बात करेंगे। देखो, अगर हम बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं कि आज हमारा ड्रीम ये, मतलब नेक्स्ट 2 इयर्स में या 1 ईयर में मैं ये अचीव कर चुकी होंगी या कर चुका हूँगा, तो हमारा माइंड को, मतलब हम मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं कि हाँ, हमें ये करना है। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा फिज़िकल। तो देखो, अगर कोई भी माइंड से अगर स्ट्रोंग है और फिज़िकली वो वीक है तो अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाएगा। उन दोनों में इतना कोऑर्डिनेशन होना ही चाहिए कि वो अपने लक्ष्य को अचीव कर सके। जैसे हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लो कि माइंड से मैंने प्रिपेयर किया अपने आप को कि हाँ, मैं ये आज चैप्टर कर लूँगी, बट मेरी बॉडी में फ़ीवर है, मतलब मुझे फ़ीवर है और मैं ये भी साथ साथ सोच रही हूँ कि मुझे फ़ीवर है, तो मैं इतना प्रोडक्टिव नहीं निकाल पाऊँगी आउटपुट को। तो उसके लिए इस चीज़ का कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है, मेंटल एंड फिज़िकल का। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं मॉर्निंग में, तो आपने सुना होगा कि हमें मॉर्निंग में सुबह उठते ही जो है गर्म पानी पीना चाहिए और एक मतलब आसन में बैठ करके जो है उसको पानी को सिप सिप करके पिए। तो इस चीज़ का मतलब क्या है, उससे क्या बेनिफिट होता है, हमारी बॉडी फुल नाइट वर्क करती है कि टॉक्सिक्स जो भी हमारी बॉडी में कलेक्ट हुए हैं उसको वो मतलब एक तरह से कलेक्ट कर देती है। जी, उससे क्या होगा, जब हम फिर सुबह मॉर्निंग में हम सिर्फ उसको चाहिए पानी, वो भी गर्म हल्का गुनगुना पानी, और जैसे हम उसको ड्रिंक करते हैं तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, वो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से फ्लश आउट हो जाता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी, हमारी बॉडी को, मतलब ऐसा नहीं है कि सुबह सुबह कई क्या करते हैं, सुबह से उठे और चाय पी या कोल्ड ड्रिंक पी, इस तरह से मतलब वो एसिडिटी वाली जो चीज़ें हैं वही कंज्यूम कर लेते हैं और उन्हीं चीज़ों को हमने बाहर निकालना था, फ्लश आउट करना था। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको सुबह उठते ही बस बॉडी को क्या चाहिए, वो गुनगुना पानी चाहिए, कोई फैंसी स्मूदी नहीं चाहिए, कोई फैंसी जैसे कॉफ़ी टी ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ रिक्वायर्ड होते हैं पानी और उसी को आप कंज्यूम कीजिए, ताकि आप अंदर से भी बॉडी वाइज मतलब उससे भी स्वस्थ हो सके। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हैबिट के बारे में बात करेंगे कि 10 मिनट्स आप सनलाइट में क्या कीजिए, वॉक कीजिए। ये 10 मिनट की वॉक आपकी फुल डे के लिए एनर्जाइज कर देगी, आपको एनर्जी देगी और आप मतलब बहुत, जो ये बोलते हैं कि मुझे पूरा डे जो है आलस आया होता है, नींद आती है, जब पढ़ने बैठो तो नींद आने लग जाती है, तो ये इसी वजह से होता है। आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही मतलब गर्म पानी पीना है सुबह उठते ही और फिर टहलने लग जाना है। 10 मिनट की वॉक इन सनलाइट विद ग्रीनरी और नेचर, ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अगर फिर भी आप नहीं कर पाते हैं तो आपको 10 मिनट्स का आपको घूमना है, आप कहीं भी घूमिए। ठीक है, घर में अगर किसी का स्पेस कम होता है तो घर में कहीं पे भी जहाँ पे आपका मन लगे वहाँ घूमिए, पर आपको कदम चलना है ताकि वो अच्छी बॉडी शेप अप हो और आपका माइंड फ्रेश हो।
ओ ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। सोल को भी इवन प्योर कर देता है क्या चीज़, जब हम नेचर से जुड़ते हैं, जब आप ग्रीनरी को देखते हैं। आपने देखा होगा बारिश में जब आप ग्रीनरी को महसूस कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो आप अंदर से खुश होते हैं। बाहर से खुश की बात नहीं कर रही मैं, अंदर से खुश होती है, हैप्पीनेस आपके अंदर से आती है। तो ये चीज़ें आपकी क्या कर रही हैं, सोल को शुद्ध कर रही हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें। कैसे भी आप मैनेज कीजिए, आपको करना है ताकि आपका डे, मतलब उस फुल डे के लिए आप पूरा एनर्जाइज हो जाओ, एनर्जेटिक महसूस करो, आलस्य लेजीनेस आपके माइंड से बिल्कुल निकल जाए। तो ये चीज़ें हैबिट होनी ही चाहिए हर पर्सन में, ताकि वो अपने आप को जो है अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ाए। है पूरा डे आपका है, आपको देखना है कि मुझे क्या करना है, कैसे रहना है, हमारे लक्ष्य को हम कैसे पहुँचे। दूसरों की रील्स को स्क्रॉल करने से बेटर है, आप दूसरों से फीडबैक लेने से बेटर है, दूसरों की बातों को अपने अंदर नेगेटिव थॉट्स को इकट्ठा करने से बेटर है आप खुद से बात कीजिए। आप किसी शांत एनवायरनमेंट में बैठिए और अपने आप से बात कीजिए कि आज मुझे अपने आप को कितना बेहतर बनाना है, क्या क्या चीज़ें मुझे करनी चाहिए कि मैं अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छा बेहतर बना सकूँ। लास्ट में चेक करें तो मैंने क्या क्या मिस्टेक की है, बट उनको बार बार रिमाइंड नहीं करना है, उन मिस्टेक से सीखना है कि हमें वो दोबारा रिपीट नहीं करनी है। ठीक है, तो हम शांत हैं, आपको हमें बोलना है, पॉजिटिव एफर्मेशन अपनी माइंड को सुनानी है, याद दिलवाना है कि हाँ, जैसे हम बोल सकते हैं मैं बहुत ही शांत हूँ, एफिशिएंट हूँ, मैं सारे काम कर सकता हूँ, मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ, ये काम मैं कर सकता हूँ। को पेंटिंग करना चाहता है, बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाना चाहता है कि हाँ मैं भरपूर रूप से, मतलब मेंटली, फिज़िकली, सोल के अकॉर्डिंग सब कुछ बहुत ही अच्छा है और मैं लाइफ में आगे स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस कर रही हूँ, मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही हूँ। हर रोज़ एक कदम मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाती हूँ और जल्द ही मैं उसको अचीव कर रही हूँ। तो इस तरह से आप जो बोलते हैं, इससे क्या होता है, आपके माइंड को आप याद दिला रहे होते हैं कि जैसे यूनिवर्स भी ऐसे सोचता है कि हाँ ये बहुत ही पॉजिटिव माइंड का पर्सन है, आपको इसमें और पॉजिटिविटी ऐड कर देनी चाहिए। तो इस तरह से आपकी लाइफ और बेटर होने लग जाती है। तो ये कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफ हैबिट्स हैं, मॉर्निंग की हैबिट्स हैं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। नेक्स्ट आपको अपना जो है वो काम, जो आपने ग्रेटिट्यूड लिखा है डायरी में, जो अफर्मेशंस जो अपने आप को सुनाई हैं, वो अपने बॉडी को, सोल को, न्यूरॉन्स को इतना चैनलाइज कर देती है कि आप अपने जो जो रिक्वायर्ड है उस एफ़र्ट को करने के लिए उन्हीं को ढूंढता है हर जगह। जैसे हम अफर्मेशंस ऐड करते हैं कि उनको माइंड को आपने याद दिलाया कि ये एग्ज़ाम मेरा है और मुझे इसको क्रैक करना है, तो फुल डे आपका माइंड ये सोच रहा होता है कि ये मटेरियल कहाँ से मिले, किसी हर चीज़ में उसको वो चीज़ें नज़र आ रही होती है। जैसे कहते हैं ना कि अंधे को हरे, सावन के अंधे को हर जगह हरा हरा ही नज़र आता है। तो उस केस में ना वही चीज़ होती है फिर, कि अगर हम स्टडी के बारे में, हम टारगेट के बारे में अपने माइंड को चैनलाइज कर दें, तो वो यही चीज़ें अट्रैक्ट करने लग जाता है कि हाँ इस सब्जेक्ट के लिए मुझे ये है। अगर वो मतलब आसमान में भी देखते हैं ना, तो वो पिक्चर बनने लग जाती है उनके, तो हर जगह वही चीज़ नज़र आ रही होती है। यही चाहिए हमें अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए, हमारा माइंड में पर्पस होना चाहिए कि हाँ, तभी तो मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम चलेंगे। जैसे हम कहीं जाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, लेट कर लो कि हम दिल्ली या लाल किला देखना चाहते हैं, तो ऐसे जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, हमें अपना डेस्टिनेशन पता है, फिर हम उस डेस्टिनेशन की तरफ अपने कदम बढ़ाते रहते हैं और लास्ट में हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो ये चीज़ें तभी तो रास्ता बनता है ना, जब हमें पता होता है कि हमारी डेस्टिनी क्या है, हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है, आखिरी पड़ाव क्या है, कि इस पाथ की ओर अगर मैं बढ़ूँ तो लास्ट में मेरा क्या मंजिल होने वाली है। तो ये चीज़ें अगर हमें पहले से पता हो, तो हम अपना जो माइंड है ये बार बार हम उसको याद दिलाते रहते हैं और वो रास्ता खोजता रहता है
और खोजते खोजते हम अपने लास्ट तक मंजिल को पा ही लेते हैं। तो इस तरह से होनी चाहिए आपकी मॉर्निंग की शुरुआत, ताकि आपका पूरा दिन अच्छा निकले। अगर आपका एक दिन अच्छा होगा, फिर 2 दिन अच्छे होंगे, ऐसे करते करते वीक अच्छा होगा, फिर मंथ अच्छा होगा, फिर ईयर अच्छा होगा। और जो आप 1 जनवरी चैलेंज लेते हो, अपने आप को करवाते हो रिमाइंड कि हाँ इस साल में मुझे ये करना है, ये अचीव कर लेना है, बहुत सारी ऐसी अपने माइंड को बताते हो कि हाँ मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये अचीव करना है, तो वो तभी पूरी होंगी ना, तब आप कंटिन्यूटी में इन एफर्ट्स को करते हो, हर एक दिन को बेहतर बनाते हो। अपने आप को मजबूत और बेहतर बनाने के लिए आपका पर डे जो है बेहतर होना ज़रूरी है। तो यही चीज़ें हैं, यही हैबिट है जो आपको बहुत ही हेल्प करेगी अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए। और होप आप सुबह से ही नेक्स्ट जो भी मॉर्निंग होगी उसमें कॉन्फिडेंस के साथ अपने दिन की शुरुआत करोगे और इतने बेहतर तरीके से करोगे कि आपका फुल डे बहुत ही अच्छा जाएगा। इसी धारणा के साथ जो है ये यही हैबिट्स हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। यहाँ पे अब मैं कर रही थी अपना 4th चैप्टर जो कि इकोनमी से था, और इसको कंप्लीट करने के बाद जो है मैं बनाऊंगी चाय, और उसके बाद जो है अपना कंटिन्यू करेंगे सब्जेक्ट्स को। देखो, अब आपको जितनी भी आपने हैबिट्स सुनी हैं, तो आप किन किन हैबिट्स को फॉलो करते हैं आज तक, और उससे क्या क्या चेंजेस आपके अंदर हुए हैं, आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा मेरे लिए भी, और जो और एस्पिरेंट इस वीडियो को देखेंगे उसके लिए भी। और मैं कहूँगी कि आप इन हैबिट्स को कंप्लीट कीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। और डे पर डे आपके अंदर इतना आप पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करने लगेंगे ना, तो आप कहेंगे कि हाँ ये हैबिट्स तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी हैं। यहाँ पे अब मैं कर रही थी हरियाणा जीके, क्योंकि मैंने 1 लाइनर बुक स्टार्ट की हुई है और इसी को कंटिन्यू करूँगी, ताकि ये वाला पोर्शन मेरा जो है कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि जैसे माने अभी तक जो है 200 क्वेश्चंस लर्न किए हैं, तो पहले मैं उन 200 क्वेश्चंस को रिवाइज करूँगी, देखूँगी कि मुझे कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। और जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे हैं, मतलब वो जिनका आंसर मुझे नहीं आ रहा है, तो उसको मैं मार्क कर लेती हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं उसको रिवाइज़ करूँ तो जो नहीं आ रहे हैं उन्हीं को पहले फोकस करती हूँ। तो उसके बाद जो है फिर मैं नेक्स्ट लर्न करना स्टार्ट करूँगी, यहाँ पे कितने क्वेश्चंस मैं कर पाऊँगी। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं टारगेट बनाती हूँ कि शॉर्ट टारगेट, जैसे पहले 100 क्वेश्चन करूँगी वन टाइम पे, फिर नेक्स्ट 100 क्वेश्चन नेक्स्ट स्लॉट में जब भी मुझे टाइम मिलेगा। तो पर डे मैं 300 क्वेश्चन 400 क्वेश्चन ऐसे कर लेती हूँ। तो ये आज का टारगेट था। यहाँ पे मैं अपना रिवाइज़ कर रही हूँ जो मैंने लर्न किया हुआ है, ताकि अच्छे से फिर वो भी प्रैक्टिस में रहे, वो भी याद रहे, और नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी मैं याद कर पाऊँ। यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट रहता है। तो आप भी इन हैबिट्स को, रिवीजन की हैबिट्स को अपना सकते हैं कि कैसे हम जो है अच्छा अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। यहाँ पे हमारे जो भी हरियाणा जीके की क्वेश्चंस हैं, मैं बहुत जैसे एकदम से 1 लाइनर बुक है ये, और यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, फिर पॉलिटी के क्वेश्चंस आ गए, टॉपिक वाइज 3-4 क्वेश्चंस का ऐसे बनाया हुआ है पैटर्न, ताकि वो रिवाइज भी हो जाए, टॉपिक भी रिवाइज हो जाए, और अच्छे से हमारे काम में भी आए चीज़ें। वैसे तो मुझे 1 लाइनर क्वेश्चंस जो है याद नहीं होते हैं, मैं थ्योरी ज़्यादा प्रेफर करती हूँ याद करना, क्योंकि अगर मैं टॉपिक वाइज कर लेती हूँ तो मुझे वहाँ पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है एज़ कम्पेयर टू ये 1 लाइनर बुक। पर फिर भी मेरे पास है, तो मैंने सोचा कि चलो ना, क्यों इसको कर लेते हैं। 4000 या अबव क्वेश्चन हैं इसके अंदर, तो बहुत ही अच्छी बुक है। आप भी इसको ले सकते हैं और उसको लर्न कर सकते हैं, काफ़ी बेनिफिट होंगे हरियाणा जीके में इसके लिए। और इकोनमी मेरी हो ही गई है, अब आज की डेट में 5 को चैप्टर्स मेरे हो चुके हैं और 4 चैप्टर्स रहते हैं। तो जैसे ये कंप्लीट होंगे, फिर मैं नेक्स्ट जो है कोई और, जैसे हरियाणा इकोनमी है, इस टाइप से उठाऊंगी, ताकि इकोनमी का पोर्शन मेरा कंप्लीट हो जाए। और मेरा पॉइंट ये है कि मैं जितना जल्दी हो उतना सिलेबस को रिवाइज कर पाऊँ, लिख लूँ, नोट्स मेरे पास अवेलेबल हों, और जितना फिर बाद में रिवीजन होगी उतना ही चीज़ें बेनिफिट जो है देंगी।
रिवीजन मस्ट है। हर एक चीज़ की मल्टीपल रिवीजन करो ताकि अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट आप गेन कर सको। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा टारगेट रहेगा एक नए टॉपिक पर। आपकी लाइफ में इसी तरह से पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी और नए नए टिप्स आपको देती रहूँगी जिससे आपकी भी मदद हो सके और आप भी अच्छे अच्छे ट्रिक्स को अपना सको। यहाँ पे अब आज मेरा है डे 2 किस चीज़ का, कि मॉर्निंग में मैं जल्दी उठूँ 2:30 बजे 2 बजे, क्योंकि आजकल रातें बहुत बड़ी होती हैं और हम अच्छे से सो भी पाते हैं और जो है अच्छे से उठ भी पाते हैं, क्योंकि रात को पढ़ना कंपैरेटिवली और मॉर्निंग में पढ़ना जो है ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, नेक्स्ट थिंग्स के साथ, और आप भी इस तरह से अपने टारगेट्स को कंप्लीट करते रहिए और नए नई चीज़ों को, हैबिट्स को अपनाते रहिए ताकि आप भी अपना अच्छा दे पाएँ, आउटपुट निकाल पाएँ और अपने ड्रीम्स को जल्दी ही अचीव कर पाएँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।